Hello parents, this video is about how to keep your kids motivated and empowered even in worst of the scenario. क्या आपने कभी सोचा कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत कब होती है? मोटिवेशन की ज़रूरत हमें तब होती है जब हमारी कोई नीड अराइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपनी बात करें, हमें जॉब की नीड है, तभी हम जॉब अचीव करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट अराइज होता है कि अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो हम पॉजिटिवली मूव करते हैं अपनी नीड को अचीव करने के लिए, जो हमें एक्चुअल हैप्पीनेस देती है वंस वी अचीव दैट। लेकिन अगर हम किसी रिवार्ड या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जॉब पाना चाहते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम के लिए पॉजिटिव नहीं रह पाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोटिवेशन इंटरनली हो, हमें किसी एक्सटर्नल फैक्टर पर रिलाय ना होना पड़े मोटिवेटेड रहने के लिए। दैट्स द रीज़न वाई फर्स्ट वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट आवर नीड्स, जिससे हम इंटरनली मोटिवेटेड रहें। मतलब हमारे पास एक गोल हो जिसको अचीव करने के लिए हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए। अब आप सब सोचेंगे कि आपको मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। ये तो सब आप जानते हैं, ऑब्वियसली जानते हम सब हैं, बट फॉलो कौन कौन करता है, बच्चों को उनकी नीड बताने के लिए मैटर ये करता है। अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर अदर देन स्टडीज़ हम बच्चों को कुछ और सिखा रहे हैं, तो बच्चों को उनकी लर्निंग की नीड पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे का मोटिवेशन लेवल खुद हाई हो जाता है। एज अ पेरेंट्स हमें बच्चों के अराउंड सेल्फ मोटिवेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिससे बच्चे अपनी नीड जानते हैं और इससे उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपना लेते हैं और अल्टीमेटली अपना गोल अचीव करते हैं। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना टफ है कि बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर बना रहता है, हाई परसेंटेज लाने का भी, और अगर अच्छी परसेंटेज नहीं आई तो पेरेंट्स नाराज़ ना हो जाएं, इस बात का भी। परसेंटेज गेन करने की वजह से बच्चा पीयर ग्रुप के साथ भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रह पाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में कुछ डेवलपमेंट फैक्टर्स के बारे में बताया था, दैट इज़ इमोशनल कोएफिशिएंट, सोशल कोएफिशिएंट एंड एडवर्सिटी कोएफिशिएंट, जिसमें हमने ये जाना था कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आईक्यू के साथ साथ बाकी फैक्टर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ बच्चे का मोटिवेशन लेवल हाई करने के लिए इन तीनों फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें और बच्चे का मोटिवेशन लेवल को हाई करने में हेल्प करें। हम सब ने ओलंपिक गेम्स देखे हैं, क्या उसमें फर्स्ट 3 रैंक होल्डर्स के अलावा बाकी के प्लेयर्स अपनी अपनी कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स नहीं होते? क्या उन्होंने उस लेवल तक पहुंचने के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रॉस नहीं किए होते हैं? तो क्या हम एक मेडल ना मिलने की वजह से उनकी मेहनत को भूल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। लाइकवाइज आपके बच्चे की क्लास में भी 30 to 35 स्टूडेंट्स होते हैं, और अगर आपका बच्चा 10th रैंक पर आया है और वो अपना रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रहा है, तो इट मीन्स वो आपसे मोटिवेशन चाहता है, एप्रिसिएशन चाहता है। लेकिन हम एज अ पेरेंट्स जानते हैं कि सबका डेवलपमेंट लेवल अलग अलग है, सबकी ग्रोथ अलग अलग होती है, लेकिन जब बात आती है मार्क्स की तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के मार्क्स को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर कर बैठते हैं, और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमारे बच्चे को हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या हुआ अगर उसकी 10th रैंक आई है? आप क्यों उसकी इस अचीवमेंट को एप्रिशिएट नहीं कर सकते? वहीं अगर हम बच्चे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं और उसको एम्पावर करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं, तो बच्चे अपने आप मोटिवेट होते हैं
और उनका सेल्फ मोटिवेशन उनको उनकी सक्सेस का रास्ता दिखाता है। बिना सुपरविजन और प्रेशर के बच्चा और अच्छा करने लगता है। इसलिए आपका बच्चा आपके लिए बेस्ट होना चाहिए और उसका मोटिवेशन और एम्पावरमेंट पेरेंट्स से ज़्यादा कोई और नहीं कर सकता। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग मेहनत से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं और बच्चों को भी दे देते हैं, जिसमें हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए हम सबको ज़रूरत है पहले अपने आप को मोटिवेट करने की, और तभी हम अपने बच्चों को फ्यूचर ओरिएंटेड बना पाएंगे। इसलिए आप सब अपने साथ साथ बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे भी मोटिवेट करें। थैंक यू, टेक केयर।